ठीक है, तो आज हम लोग प्रमेय 6.1 को प्रूव करेंगे। तो प्रमेय 6.1 को प्रूव करने से पहले उसका कथन क्या है इसको जान लेते हैं। तो कथन है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ बता रहा है कि यदि परस्पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो चलिए दो रेखा हम ले लेते हैं। दो रेखा का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ए बी और ये सी डी। तो दो रेखा है, दो रेखा को परस्पर हमने प्रतिच्छेद करवा दिया। ठीक है, तो अब प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या बोलते हैं कि उसका जो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण मतलब उनके सामने वाला कोण, ये वाला, ये हो गया शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, यानी कि सम्मुख कोण। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका ये कोण, ये क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसका शीर्ष अभिमुख कोण कौन हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण ये वाला है, इसका ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हमको अभी दिया क्या है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दो रेखाएं दी है और वो आपस में प्रतिच्छेद करता है, बस इतना दिया है। और उसके बाद जो बोलता है निष्कर्ष में कि तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो वही क्या दिया है पहले उसको लिख लेंगे हम लोग। दिया है, तो दिया क्या है, ए बी और सी डी, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये ना। तो दिया है ए बी तथा सी डी परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला है, प्रमाणित क्या करने दिया है, और ये बोला है कि उसका शीर्ष अभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रमाणित करना है। क्या करना है हमको, प्रमाणित करना है। ठीक है, तो क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि उसका जो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। चलिए उसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। ये वाला इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ लिख सकते हैं कि ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर, हाँ, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है उसको लिख सकते हैं, या परस्पर प्रतिच्छेद करती है, वो बात सेम है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ेंगे, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, इस एंगल का नामकरण क्या होगा, हम लोग इधर से लिख सकते हैं ए ओ सी या फिर सी ओ ए। जिस एंगल को हम बताएंगे दर्शाएंगे वो बीच में होना चाहिए, वहाँ पे मुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे नामकरण एंगल ए ओ सी, ये वाला हो गया। और इसका सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, ये कोण। तो ये बराबर क्या दिखाना है, एंगल बी ओ डी, ये दर्शाना है। तथा यहीं पे जाए, इसी में ले लेते हैं। तथा अब दूसरा भी सम्मुख कोण तो होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सम्मुख कोण है। तथा क्या हो जाएगा इसका ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, बी ओ सी या सी ओ बी, कुछ भी। तो एंगल बी ओ सी। क्लियर है, ये हो गया आपका क्या, कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वही भी उसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो आमने सामने वाला भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ये कथन किसका है, प्रमेय 6.1 का। तो हम लोग इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये प्रमाणित करना दिया है। चलिए अब हम लोग प्रमाण करते हैं। प्रमाण करें, तो अब मान लीजिए हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि यदि कोई रेखा में कोई किरण आकर पड़ती है तो उनके जो आसन्न कोण होता है उसको, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यस सर, उसको रैखिक युग्मी भी कहते हैं। चलिए तो वही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ये वाला और एंगल ये, तो लिखेंगे प्रमाण। चूंकि एंगल
AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB कुछ भी, एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कहाँ से जाने, इसको हम लोग बोल सकते हैं रैखिक युग्म या फिर आसन्न कोण, कुछ भी बोल सकते हैं। आसन्न कोण, तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये कौन बोलता है, अभिकृत 6.1 हम लोग जान चुके हैं। चलिए अब देखते हैं। अब इतना बराबर 180 हो गया। और फिर अगर हम लोग देखें 180 हो गया। अब इसका ये वाला तो 180 हो गया, नीचे वाला अब नीचे वाला का ले लेते हैं। नीचे वाला का ले लें या फिर इसी में से अब इधर ले लेते हैं। तो हाँ इस वाला का जो कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसमें ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल ये वाला और एंगल ये, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है। तो फिर चूंकि क्या लेंगे, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल BOC एंगल BOC ये वाला एंगल हो गया। ठीक है ना। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल BOD हाँ प्लस एंगल कौन सा, ये वाला BOD एंगल BOD बराबर 180 डिग्री, ये भी होगा 180 डिग्री। क्यों, वही आसन्न कोण या रैखिक युग्म जो भी बोलो आप, रैखिक युग्म भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। क्लियर है। रैखिक युग्म में बोलो या फिर आसन्न कोण कुछ भी। ठीक है। तो अब ये दोनों हो गया 180 डिग्री। तो इसका भी मान है 180 डिग्री और इसका भी मान है 180 डिग्री। ठीक है ना। चलिए हमको पहले प्रूफ क्या करना है ये दिखा, संबंध किसमें, इसमें और इसमें संबंध दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये वाला दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि एंगल AOC प्लस, यानी कि AOC कौन सा, AOC ये वाला ना, ये वाला प्लस एंगल BOC कौन सा हो गया, ये BOC ये वाला ना। तो ये दोनों का योग 180 डिग्री है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि एंगल BOC ये वाला, सॉरी BOC यही वाला है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लस BOD, और BOD कौन हो गया नीचे वाला, BOD ये वाला। तो ये दोनों का भी योग कितना है 180 डिग्री। जब दोनों का योग 180 डिग्री है तो हम इसका समीकरण 1 या 2 मान सकते हैं। इसको समीकरण 1 या 2 से समीकरण 1 इसको मान लें और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है मान सकते हैं। अब देख रहे हैं जब दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है तो अतः ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो अब इसको हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैल्यू योगफल है 180 डिग्री, इसका भी योगफल है 180 डिग्री, है कि नहीं। तो आपस में दोनों का योग कितना होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल BOD। क्लियर है, समझ में आ गया। मान लीजिए कि ये 50 का नोट है, ये कितना का नंबर नोट है, या ये यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये है, यहाँ कितना है 100 रुपये है, मान लीजिए इसको 100 रुपये है, यहाँ पे 80 रुपये है, यहाँ कितना रुपया है 80। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180 आता है। अब मान लीजिए कि इस जगह में ये तो अलग है, ये तो सेम है, ये 80 है ना, ये 80 है, यहाँ पे सेम है मान लेते हैं। चलो इसको भी मान लिया कितना है BOC, ये BOC है कुछ, BOC यहाँ पे 80 है। तो इसमें भी अगर ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, और ये कितना है ये 100 है, इधर आगे पीछे कर लिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी 180 ही होगा, है कि नहीं। तो हम इसको दोनों को जोड़ के एक तरफ इसको लिख सकते हैं और इसको भी दूसरा तरफ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों का योगफल तो बराबर ही है कुछ आगे पीछे नहीं है ना। तो हम दोनों को लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका इतना के बराबर है, टोटल इतना अमाउंट है, और इसका भी टोटल अमाउंट 180 है। तो हम 180 के जगह में इस इतना प्लस इतना कर सकते हैं, 50 प्लस 80 कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। अब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा तो हमको पहले देखना होगा कि हमको किसको और किसको रखना है।
तो हमको जैसे कि AOC, ये AOC किधर गया, AOC ये है, और ये इसको बराबर दिखाना है, इसका नाम क्या है, BOD। BOD, तो BOD देखो, BOD है यहाँ पे, BOD है, यहाँ BOC है, BOC है ना। तो इसको हमको क्या करना है, एक तरफ लेके चल जाना है, और यहाँ पे लिखेंगे, कट जाएगा ना, और लिखेंगे, तो इसको रख देते हैं एंगल कॉमन, कौन सा है एंगल, देखो BOC इधर भी है, BOC, तो उस पार लेके चल जाएंगे, बाकी इसको इसी पार रखेंगे। AOC बराबर देंगे, ये जो पहले दाहिना पक्ष में वही लेके जाते हैं, फिर काटेंगे, दाहिना पक्ष में जो है उसको लिख देते हैं BOC प्लस एंगल BOD, ये है। अब इधर जो बायां पक्ष में था BOC, ये प्लस में था, तो इस पर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में एंगल BOC, एंगल BOC आ गया माइनस में। अब BOC हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में है, BOC यहाँ माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा आपस में, कटेगा कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AOC बराबर एंगल BOD, इसलिए एंगल AOC बराबर एंगल BOD, एंगल BOD। अब देखिए आप, ये किधर मिलता है, एंगल AOC कौन है, AOC, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला कौन, ठीक है ना। अब इधर क्या हो गया, एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला, तो ये कौन दोनों आपस में बराबर आया कि नहीं, निष्कर्ष में आया, तो ये सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, क्लियर है। एक जोड़ा हम लोगों का क्या हो गया, बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया ना, हुआ कि नहीं, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा पक्ष में सेम यही लेंगे, क्लियर है। अब दूसरे पक्ष में भी अगर इसको एक बार घुमाएंगे, फिर एक बार इसको रखेंगे, तो हो जाएगा, एक बार इसको ले और इस तरफ का लेंगे, तो दोनों फिर सेम आ जाएगा, मैच हो जाएगा। तो एक जोड़ा अगर हम लोग ने प्रूफ कर दिया, तो दूसरा जोड़ा भी प्रूफ हो ही जाएगा, तो ठीक है। तो इसी को हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, प्रूफ्ड। दूसरा यदि लिखना चाहेंगे तो दूसरा भी बन जाएगा, क्लियर है। तो सम्मुख कोण क्या हो गया, आपस में बराबर होते हैं। तो हमको दिया हुआ था कि यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग आगे में कुछ भी अगर प्रमाणित करना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सम्मुख कोण को बराबर देंगे और इसका दुहाई दे देंगे कि ये कथन परिमेय 6.1 का है, ताकि आगे चल के ईजी हो जाएगा, क्योंकि आदमी स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं सर, नहीं है। तो साथ ही साथ यदि जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, तो यदि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए भी ये लाभदायक हो, तो आप यदि चाहें कि ये लाभ आपके साथी, आपके यार दोस्त तक पहुँचे, उन्हें भी बेनिफिट मिले, तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अब पसंद ना आए तो लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।